मेरा मानना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट 9 ही होगा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि ये पार्ट कौन सा मैं बना रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर याद है कि मैं क्या बनाऊंगा और क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले देखा राजनीतिक दलों की संख्या। अब हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख राजनीतिक दल। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल। ठीक, सामान्य सी बात कही जाती है कि अक्सर मम्मी पापा भाई बहन बोल देते हैं कि दिन भर कहीं भी रहो, कुछ भी करो, घूमो, लेकिन लास्ट में आपके काम आएंगे घर वाले। यही तो कहते हैं। ठीक यही आज हुआ हम लोग के साथ। हमने विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ढूंढा, दलीय व्यवस्था को ढूंढा, सब कुछ पढ़ा और घूम फिर के हम कहाँ आए? भारत। यानी अब हम आ चुके हैं अपने घर। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बाहर आप मतलब उछलिए कूदिए खेलिए कुछ भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ना। लोग ज्यादा आपको यही कहेंगे अरे क्या कर रहा है, आगे हटो, बढ़ जाएगा। लेकिन घर पे बहुत ही सावधान होकर सतर्क रह के रहना पड़ेगा। बिल्कुल अनुशासित रहना है, बिल्कुल भी जरा से भी शैतानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम आ गए हैं अपने घर, अपने देश की व्यवस्था पढ़ने। अब इसको हमको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रमुख राजनीतिक दल। तो मैं बताता हूं आपको, मैंने पहले ही बताया है कि राजनीतिक दल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः का दो ही प्रकार के होते हैं, ना मुख्यतः ना गैर मुख्यतः। ये होता है पहला राष्ट्रीय और दूसरा होता है क्षेत्रीय। अब देखिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, इनकी कहानी पहले देख लीजिए। क्या है राष्ट्रीय? अब हम कहेंगे राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब ऐसी विचारधारा से है जिसके अंतर्गत इस भेदभाव को खत्म कर दिया जाए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का निवासी है, कौन सी भाषा बोलता है, कैसा भोजन करता है, कैसे कपड़ा पहनता है, ये सब छोड़ दिया जाए। सिर्फ ये देखा जाए वो किस देश का है। भारत का है तो हमारा अपना है, भारत का नहीं है तो कोई बात नहीं। हमें इससे मतलब नहीं कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी सभ्यता क्या है, वो कहाँ से पैदा हुआ है, दक्षिण का है कि उत्तर का है कि पूरब का है कि पश्चिम का है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में रहता है कि कश्मीर में रहता है कि तमिलनाडु में रहता है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, ये होता है राष्ट्रीय दल। यानी राष्ट्रीय दल का मतलब ये है कि जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हो वो राष्ट्रीय दल। क्षेत्रीय का मतलब है जो किसी एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करता हो वह क्षेत्रीय दल। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने देखा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को। राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दलों का प्रभाव राष्ट्रीय दलों का प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र पर होता है। राष्ट्रीय दलों का प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र पर होता है। अब कौन सा दल राष्ट्रीय है और कौन सा दल क्षेत्रीय है, इसका निर्धारण कैसे होगा और इसका निर्धारण कौन करेगा, हम लोग इस बात पर आते हैं। निर्वाचन आयोग। मैंने पहले ही बताया है कि संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसके पास पंजीकरण करा के कोई भी दल आगे अपनी कार्यवाही बढ़ा सकता है राजनीतिक क्षेत्र में। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार दी गई व्यवस्था के अनुसार जैसी व्यवस्था मतलब निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई है, जो क्राइटेरिया जो मापदंड तैयार किए गए हैं कि इतना पूरा करेंगे तो आप राष्ट्रीय दल हो जाएंगे, क्षेत्रीय दल हो जाएंगे, ये सारी चीजें। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी दल को
तभी प्राप्त होगी जब, ठीक, देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया। निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता तभी प्राप्त होगी जब, जब मतलब कुछ कंडीशंस होगी, कब होगी देखते हैं इसको। जब, यहां देखेंगे, वह दल लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव में %6 मत प्राप्त कर ले। अब देखिए, आप राष्ट्रीय दल तभी माने जाएंगे जब लोकसभा चुनाव हो या राज्य विधानसभा चुनाव हो, उसमें कुल वैध मत जितने मतदाता हैं उनका 6% आपको मिले। आप जीते या हारे, आपके उम्मीदवार जीते या हारे, इससे कोई मतलब नहीं। भाई जो हारता है वोट तो उसको भी मिलते हैं, तो उसको जो वोट मिले हैं, उसको जो मत प्राप्त हुए हैं, वैसे हारे हुए सभी प्रत्याशियों का अगर मत जोड़ा जाए तो उस क्षेत्र के संपूर्ण मतदाताओं का 6% आपको प्राप्त हुआ हो। इट्स डजंट मैटर कि आप विनर है या लूजर। अब सीट आपकी क्लियर हुई या नहीं, आप लोकसभा पहुंचे या विधानसभा पहुंचे अथवा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको वोट मिले 6%, इसका मेन मैटर पड़ता है, ठीक है। ये हो गए या, यानी अथवा, इतना ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं। अथवा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या में से 2% सदस्य आपके हों। यानी कि अगर 543 सदस्य हैं कुल, तो आपके कम से कम 11 सांसद होने चाहिए विजेता, ठीक। ये सांसद जो होंगे वो सिर्फ एक ही क्षेत्र से ना आए हैं, इनमें भी आया है। ये कम से कम देश के 3 राज्यों से हुए, ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी यहाँ। आपको अगर राष्ट्रीय दल बनना है, बने रहना है, तो उसके लिए लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा, राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें से किसी 3 राज्यों में आपको 6% मत प्राप्त हुए हों, अथवा लोकसभा चुनाव में ही आपको कुल सदस्यों में से कम 2% सदस्य आपके चुने जाएं, और वो भी जैसे 11 सदस्य हैं तो 1 से 3, ठीक, 4 और 3 इस, ठीक। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हो गए, ये हो गए बिहार से, और ये हो गया पंजाब से। इस तरह से आपके 11 सदस्य जो लोकसभा में जाएं, 2% वो कहां से आए हुए हों, ये टोटल 3 राज्यों से चुन के आए हों। ऐसा नहीं कि बिहार यूपी से आप 11 सांसद ले आए तो आप राष्ट्रीय दल हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये है राष्ट्रीय दलों का मापदंड या मानक। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आए वो आप व्यक्तिगत तौर पे भी पूछ सकते हैं और हमारे चैनल पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय दल, एक सारणी बनाएंगे हम लोग। राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल, उसके बाद इनका चुनाव चिन्ह,
चुनाव चिन्ह के बाद स्थापना, इनकी स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी वर्तमान में जिसे आप कहते हैं कांग्रेस, वर्तमान की जो कांग्रेस है, इसका चुनाव चिन्ह है पंजा। कौन सा पंजा? हाथ का। किसके? मानव के हाथ का पंजा। ठीक है, बंदरों में भी हाथ होता है ना। स्थापना 1885, ठीक, 1885 ईस्वी को स्थापना हुई। इसके बाद दूसरा दल बनता है भाजपा, यानी भारतीय जनता पार्टी। इसका कमल का फूल, यानी कमल का फूल इसका चुनाव निशान है। इसकी स्थापना हुई 1980 यानी 1980 में। इनको दोनों को इसलिए ऊपर नीचे रखा गया है क्योंकि यही दो दल भारतीय राजनीति के निर्णायक हैं। इन्हीं में सत्ता उलट पलट चलती रही है लंबे समय से। 77 के बाद 1970 उसके बाद 77 के बाद से यही उथल पुथल चलती रही है। उससे पहले तो निर्बाध रूप से कांग्रेस ने शासन किया है। इसके बाद आता है मार्क्सवादी दल। मार्क्सवादी दल, इसकी स्थापना, इसका जो चुनाव निशान है वो बता देता हूं पहले। वो है हथौड़ा, एक इनके झंडे में है हथौड़ा, हसिया, ठीक, हसिया जिससे गेहूं वगैरह काटा जाता है, हसिया, और सितारा। सितारा यानी ये स्टार, सितार नहीं, सितारा। इनकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। एक दल था भारतीय साम्यवादी दल। साम्यवादी दल, ये इस दल से अलग होकर बना था। इस दल से अलग होकर बना हुआ दल है। इसके बाद आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनका है बाली और हसिया। बाली और हसिया, इनकी स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में। ठीक, ये हो गए। अब वापस हम लोग आते हैं फिर से कुछ और जो दल महत्वपूर्ण होंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी है बसपा। ठीक, इसका चुनाव निशान है हाथी, आप लोग जानते ही हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। और इसके बाद आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस। राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक, इसको, इसका निशान है दीवार की घड़ी। इसकी स्थापना हुई है 1999 ईस्वी में, यानी बिफोर 21 ईयर, 21 साल पहले। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रीय दल जो कुछ महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं, स्थापना उनकी कब हुई है, और राष्ट्रीय दल का महत्व क्या है, इनका प्रभाव क्या होता है। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमारा एक अगला टॉपिक बचता है क्षेत्रीय दल। उसे भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्षेत्रीय दल में थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसको हम लोग और शॉर्ट में देख सकते हैं। क्षेत्रीय दल यानी रीजनल लेवल पे होता है, रीजनल पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल। कैसे बनते हैं,
कोई भी दल क्षेत्रीय दल की मान्यता चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से कब प्राप्त करता है? जब कोई दल निरंतर 5 वर्षों तक राजनीतिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, यानी जुड़ा रहता है 5 वर्षों तक किसी एक क्षेत्र विशेष में, वह 5 वर्षों तक राजनीतिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है तथा किसी क्षेत्रीय अथवा विधानसभा चुनाव में भाग लेकर निर्धारित शर्तें पूरी करता है। ठीक, ये शर्तें किसकी होंगी? ये शर्तें होंगी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने क्या शर्त रखी राष्ट्रीय दल के लिए? 6% वोट, 3 राज्यों में लोकसभा सीटें आपकी, ये सारे उनके मापदंड हैं। इनके लिए भी कुछ मापदंड हैं। क्या है इनका मानक? इनको क्षेत्रीय दल की मान्यता कब दी जाएगी, इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने जो मापदंड रखे हैं, जो मानक रखे हैं, वो है 6% मत प्राप्त करना। किसी भी क्षेत्रीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भाग लेकर वहां पर कुल वैध मतों में से 6% मतदाताओं का मत प्राप्त कर लेने से इनके क्षेत्रीय दल होने के प्रमाण उपलब्ध हो जाते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि आप क्षेत्रीय दल हैं और इस हिसाब से इनको क्षेत्रीय दल की मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान कर देता है। ठीक, बस क्षेत्रीय दल में इतना ही है। इसके आगे हमारा अगला टॉपिक आएगा, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसको आप लोग कवर करिएगा। राजनीतिक दल ये आपका चैप्टर है और ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने इतना आपको बताया है और उम्मीद है कि बेहतर ढंग से समझ में भी आया होगा। और आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई भी दिया करिए, बताया करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा इनकरेज होते हैं हम लोग भी, या थोड़ा अच्छा लगता है कि कोई देख रहा है या उससे उसको कोई बेनिफिट हो रहा है। ऐसे एक पक्षीय संवाद में कुछ समझ में नहीं आता कि हम ही बोलते रहे, आप पढ़ लें और नोट करके रख लें, तो ऐसे मजा नहीं आता। कुछ आउटकम भी आना चाहिए और पता चलना चाहिए कि आपने क्या सीखा, क्या जाना। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।